मिलते हैं हम लोग और हमेशा हम ट्राई करते हैं कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं होगी उसका हल निकालें। कुछ समस्याओं का हल निकल आया है और कुछ समस्या अभी दूर करना बाकी है, लेकिन जो ब्रिज वाली समस्या है उसके लिए तो मैंने आप लोगों को साथ में ही बिठाया था, बहुत सारी मीटिंग्स भी की थी और ब्रिज का टेंडर भी भरा गया है अभी, तो जल्दी ही ब्रिज यहाँ पे बनने वाला है। उसको अभी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा और ऐसा ही सब माहौल में हम लोग उसका नारियल फोड़ेंगे, जल्दी फोड़ेंगे। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बताया कि जो बाजू वाला प्लॉट है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी चल रहा है उसकी मालूमात मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपका एक लेटर चाहिए मुझे कि हमें यारी रोड में इस जगह पे ये सेग्रीगेशन का जो प्लांट है या कुछ डंपिंग है जो भी है वो यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा सीधा लेटर आप दे दीजिए कि यहाँ पे ये बीएमसी ना करें, तो कैंसिल करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगह सेग्रीगेशन के प्लॉट हैं तो उसमें शायद ये यहाँ पे दिया गया होगा, तो हम लोग कैंसिल करवाने के लिए कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि आपने यहाँ पे ग्रास लगाने की बात की है, तो गार्डन डिपार्टमेंट को मैं बोल देती हूँ, आपका एक लेटर लगेगा मुझे, सारी चीज़ों का लेटर दे दीजिए मुझे, वो भी मैं गार्डन डिपार्टमेंट से बात करके करवा देती हूँ। हाँ, अगर गार्डन फंड से नहीं होता है तो मेरा फंड तो आपके लिए है ही ना, करेंगे हम लोग। और आपके फंड से पानी लगवा करवा दीजिएगा। वो तो मैं तुरंत करवा देती हूँ, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो मेरे फंड से हो जाएगा। बड़ा वाला फैन भी करवा देती हूँ, अभी बच्चों के लिए मैंने करवा दिया है ना, वहाँ पे फैन लगवा दिया उस गार्डन में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो डिमांड की थी तो मैंने तुरंत फैन वहाँ पे भी लगवा दिए हैं। और मैडम ने कहा जैसे सी ब्रिज वाला, वहाँ पे एक जगह तो बहुत कचरा डालते थे, हमने ब्यूटिफिकेशन किया वहाँ पे। उसके लिए मुझे आपको इनवाइट करना है, आप प्रॉपर्ली आके अब वहाँ नारियल फोड़िए, क्योंकि आपने इतने दिन की हमारी तमन्ना पूरी की कि वो पूरा बनाया, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी एंड इट हैज़ बिकम रियली सो गुड। और कसम से जब से आपने वो बनवाया तो अब वहाँ नहीं फेंक रहे तो वहाँ फेंकने लगे आईवा के सामने। चलो मतलब हाँ, लेकिन जिस जगह पे फेंकते हैं उधर बंद हो गया। हाँ, तो अगर आप वहाँ फिर अभी कुछ और करोगे तो वहाँ भी बंद हो नहीं, जाएगा। उस प्लॉट की मैं जांच करती हूँ, सारा कचरा उठा लेंगे क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती है, तो पहले बंद करवा देते हैं। अगर वो 50-60 ट्रक्स है तो वी कैन इमेजिन कितना। मैं करवा देती हूँ, डोंट वरी, मैं करवा देती हूँ। हाँ, जितना भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग करवा देंगे। और हम आपको एक बार इनवाइट करना चाहते हैं जहाँ आपने वो ब्यूटिफिकेशन हमारा किया है, सो वी वांट यू टू बी देयर, ऑल द सोसाइटीज जिसके भी आसपास के, इवन यहाँ के मेंबर्स जैसे हम इनके साथ यहाँ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, वी ऑल विल बी देयर। सो आप एक दिन हमारे लिए टाइम दीजिए, मैं जयेश को बोलूँगी हमारे एरिया से, जयेश कुछ कहना चाहते हैं। हम वो रेजिडेंट जो है उस पेट पार्क को लेंगे और उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे ताकि लोग कुत्ते वहाँ लेकर जाएं और उनको वहाँ पर घुमाएं। और दूसरी एक बात मुझे ये कहनी है, पेट पार्क के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं। और दूसरी एक बात है कि अगर कोई मतलब आदमी या मतलब जैसे रिक्शा चालक हैं, हॉकर्स हैं, अगर वो लोग भी फुटपाथ का यूज़ कर रहे हैं किसी मतलब अपना प्रातः विधि के लिए, तो वो भी गलत चीज़ है। तो वो भी मतलब अगर पुलिस की वैन वहाँ से घूमती है तो उन्हें उनको मतलब रोकना चाहिए कि अगली बार आप यहाँ पे ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी हम लोग फुटपाथ पर इन जनरल सब पब्लिक घूमते हैं तो उसका यूज़ तो हमारे लिए है ना, तो उन्होंने ये चीज़ के लिए उसका सीनियर इंस्पेक्टर पवार साहब बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने तो त्यांनी फक्त हटकलं पाहिजे त्या लोकांना। मेरी एक ही विनंती है कि पुलिस पेट्रोलिंग वैन घूमती है, लेकिन ये जो है विधि ये 10-15 मिनट का है, 20-25 मिनट, तो उसमें जस्ट लोग रिक्शा का नंबर एक जस्ट क्लिक करो और हमारे हमको पर्सनली भेजो, वेबसाइट पे नंबर है सबका पुलिस का, मेरा नंबर आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो एक आपने एलिगेशन दिया है वहाँ पे अजय कौल के स्कूल के ऊपर, उसके ऊपर क्या कुछ अभी कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ करने वाले हैं, जरा बताएंगे मैम। ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरे वर्षों विधानसभा की थी। मेरे पास जो कंप्लेंट आई उसमें ऐसा लिखा गया था
पूरे आरटीआई के पेपर से और यहाँ की जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है, ये जो संस्था है, इस संस्था को महानगर पालिका की तरफ से 3 प्लॉट, 2 यहाँ पे और 1 मालड़ में लीज पे दिया गया सिर्फ 1 रुपए में। और इसमें टर्म्स और कंडीशन रखे गए थे कि उनको 30% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। दूसरे कंडीशन थी कि उनको दूसरे किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं देना है, जो कि आर्चिड और फेरीलैंड को दी गई है। तीसरी बात वहाँ पे थी कि वो माध्यमिक स्कूल तक ही वो पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज और पदवी सारी शिक्षा वहाँ पे शुरू हो गई है। और सबसे अलग बात ये भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30% जो बच्चे हैं गरीब, उनको तो मिलना ही चाहिए उनका हक। और ये बिल्डिंग जो है वो विदाउट ओसी है, तो ओसी नहीं है और ऐसे में स्कूल चलती है, तो अगर आग वगैरह लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उससे दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो जो वायलेशन हुआ है उसके तहत जो कंप्लेंट आई है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। और उसमें जो भी दिक्कतें हैं, मतलब अभी इंस्पेक्शन हुआ, महापालिका में मीटिंग हुई, तो उसमें सामने आ रहा है सारी चीजें। और एक मुझे लगता है जो हो गया है उसके लिए FIR भी शायद दर्ज हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। तो इसके लिए सारी चीजें सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कुछ लोग ऐसा रूमर्स बना रहे हैं या तो फिर लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मैं स्कूल बंद कर रही हूँ, लेकिन स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। ये बात प्लीज सब आपके माध्यम से आप सबको बता दीजिए, इसलिए कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक लोक प्रतिनिधि के नाते मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि गरीब बच्चे हैं। 1 रुपया से अगर जगह मिलती है तो बच्चों को 30% गरीब बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज है कि जो वायलेशन हुआ है उसमें ओसी नहीं है, तो उसका डर है कि बच्चों की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। ये 2 मुद्दे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते। बाकी तो BMC और अथॉरिटीज देख लेंगे, वो उनका काम है जांच करना, क्या करना है वो देख रहे हैं। सोल्यूशन क्या है क्योंकि काफी सीरियस एलिगेशंस लग रहा है मैडम, सोल्यूशंस क्या नजर आ रहे हैं और क्या ऐसा ऑफ कोर्स ये कहा जाए कि स्कूल शायद बंद हो जाएगी, एक बहुत बड़ा चीजें सुनने में आ रही है। नहीं, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होगी, जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैम आपके ऊपर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मैम जो अपने कंस्टिट्यूंसी में है वो उसको न देख के दूसरे को ध्यान दे रही हैं, और कुछ बड़ा आरोप लगा, उनके लिए क्या करें? मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रही हूँ ऐसा, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है और बच्चों के लिए सिक्योरिटी देखना लोक प्रतिनिधि का काम भी है। और जो लीज का वायलेशन हुआ है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं तो महसूल भी बोल रहा है, वो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कार्रवाई होने के लिए या करने के लिए BMC सक्षम है और बच्चों की सिक्योरिटी और उनको 3% फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना जरूरी है। आर्किड स्कूल की बात कर रहे हैं, ओसी उनको नहीं है? नहीं, OCCWC इनको है आर्किड, उनको भी नहीं, उनको भी नहीं है। तो बच्चों की सेफ्टी नहीं है ना। सेफ्टी नहीं है। जैसे आपने बोला कि आग लग जाए तो बच्चे क्या करेंगे? तो फिर चालू कैसे किया? क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चालू कैसे किया स्कूल? ये तो हमें BMC को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती उन्हीं की है कि उन्होंने देखा नहीं। मैडम उन्होंने तो बड़ी बात होगी ना, ये जो इतना बड़ा स्कूल है। कॉन्फ्रेंस में तमाम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि हमारा सब लीगली रूप से हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर इस तरह से एलिगेशन लिया जाता है, तो उसको लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? प्लस उन्होंने कहा कि हमारे सपोर्ट में पूरा वर्सोवा है, वर्सोवा की जनता हमारे साथ खड़ी है और बड़े सारे पॉलिटिकल लोग भी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या कुछ एजेंडा है पॉलिटिकल इशू पे? देखिए, जो भी सबूत होंगे उनके पास, उन्होंने वो जरूर दिखाया हो, लेकिन RTI से जो सबूत निकले हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि उसका वायलेशन निकला है, नहीं तो FIR नहीं होती थी। क्योंकि लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का अनऑथराइज्ड निकला है, उसकी FIR हो चुकी है। और बाकी जो वायलेशन मैं आपको बता रही हूँ तो मतलब इट्स सीरियस, तो इसके बारे में हम लोगों को भी सोचना चाहिए, सेफ्टी के बारे में। जैसे भाई साहब ने बोला, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट और गरीब बच्चों का हक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये तो सामाजिक मुद्दा है
और लास्ट पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसीलिए मैं एक लोक प्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ। अगर ऐसे मुद्दे में नहीं उठाऊंगी, उसका हल नहीं ढूंढूंगी, तो लोक प्रतिनिधि बनने का कोई फायदा ही नहीं है। और हमारे जो नेता है मोदी जी, उनके रास्ते पे हम चल रहे हैं, खाएंगे ना खाने देंगे। अजय कौल जी ने कहा है कि 2020 तक आपने भी उनके साथ, बाकी लोगों ने भी उनके साथ मंच साझा किया है। अब उसके बाद से क्या कुछ हो गया कि इस तरह की वो हमारे ऊपर एलिगेशन ले रहे हैं, पता नहीं। नहीं, अगर कोई भी स्कूल होती थी पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो हम लोग प्रतिनिधि के नाते इसको उठाते ही है, क्योंकि सिर्फ उनकी स्कूल है ऐसा नहीं है, उनके बारे में पर्सनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी से गलती होती है या जानबूझकर होती है या तो अनदेखा होता है, तो गलती कानून के सामने सब समान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो कानूनी कार्रवाई के तौर पर होगा, और यहाँ पे राजनीति प्लीज मत लेके आइए। मैम कहा जा रहा है आपने बैठक लिया और बैठक के बाद आपको आपने दबाव डाला, उसको देख रहे तेज कार्रवाई, ऐसा कहना अजय सर का। और इस मामले में मुंबई अध्यक्ष बीजेपी के उनको भी लेटर लिखा गया है। अच्छी बातें लिखे गए हो तो, क्योंकि ये सारी चीजें सबके सामने आनी भी जरूरी है। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, कोई भी स्कूल में होता है, तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे कि हमारा कर्तव्य है, इसमें राजनीति लानी नहीं चाहिए, ऐसा फिर से मैं बोल रही हूँ। मैडम अगर इन्होंने इलीगल चालू किया है तो आपने बोला बीएमसी बंद करा सकती है, बीएमसी और आप बोलते हैं स्कूल बंद करेंगे नहीं। बीएमसी को हैंडओवर हो सकता है, स्कूल तो चलती रहेगी। तो अगर ऐसा होगा तो भी वो बीएमसी डिसीजन लेगी, उनका जो है सब कागजात लेके करेगी। लेकिन आरटीआई में जो कागजात आए हैं उसके तहत जो मीटिंग में देखा गया वो इंस्पेक्शन हो चुका है, बाकी चीजें आ जाएगी धीरे धीरे बाहर। ओके, क्या रोड स्कूल